Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this session. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एंड दिस चैप्टर इज अबाउट देखिए यहाँ पर हमने हैबिटेट पढ़ा था, एक तो सेटलमेंट. दिस चैप्टर इज अबाउट सेटलमेंट एंड द ट्रांसपोर्ट. तो आज पिछली क्लास में हम लोगों ने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था. आज क्या पढ़ना है हमें? ट्रांसपोर्ट. ओके. Yes, ma'am. आज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है. यस मैम. तो देखिए पिछली क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रांसह्यूमेंस. मैंने आप इसकी मीनिंग भी बताई थी आप लोगों को. इसकी मीनिंग क्या होती है? सीजनल माइग्रेशन, सीजनल मूवमेंट. जब किसी एक पर्टिकुलर सीजन पे हम लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करते हैं तो दिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस. ये क्या होता है? ऋतु प्रवास. तो ये कब करते हैं? जब किसी एक जगह की सिचुएशन या फिर सीजनल सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, तो इसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांसह्यूमेंस. ओके. Yes, ma'am. क्या पढ़ना है हमें? ये सेटलमेंट पढ़ चुके थे हम लोग. आज पढ़ना है ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था सभी को लर्न है? यस मैम. ओके. यस मैम. तो कोई डाउट? नो No, मैम. नो मैम. ओके. तो आज फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमें? ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लोग और सामान, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम. अगर हम पहले की बात करें, आदि मानव की, तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लोगों को यात्रा करने में कितना टाइम लग जाता था. सालों, महीने लग जाते थे. महीने और साल भी लग जाते थे यात्रा करने में. और कोई कहीं जाने के लिए सोचता होगा कि चले या ना चले, क्योंकि बहुत टाइम लगता था. पहले के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो बहुत ही स्लो चलने वाली थी. पहले लोग जाते कैसे थे? तो पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल टू कैरी देयर गुड्स. तो या तो पैदल जाते थे वो लोग या फिर एनिमल का यूज करते थे. घोड़े का, टांगा इस्तेमाल होता था. एलिफेंट यूज करते थे. तो पहले के टाइम पे लोग यहाँ से वहां जाने के लिए एनिमल यूज करते थे या फिर पैदल जाते थे. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजियर. अब पहिए का आविष्कार हुआ तो अब क्या हुआ? अब इसके बाद यहाँ से वहां जाना, ट्रेवल करना इजी हो गया. क्योंकि जब पहिया बना यानी कि उसको वो लुढ़का करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. तो पहिए के आविष्कार के बाद ही काफी सारी गाड़ियां बनाई गई. तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ जिसके बाद इजी हो गया ट्रांसपोर्ट. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. तो टाइम के साथ साथ नए नए ट्रांसपोर्ट तो आए. देखिए पहले बसें बनी, ट्रेन बनी, एरोप्लेन बना, रॉकेट बन गया. तो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो तो लगातार इम्प्रूव हो रही है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि लोग आज के टाइम पे जानवरों का इस्तेमाल अब उन्होंने बंद कर दिया है, तो क्या ये करेक्ट है? नो मैम. नो. आज नो मैम. आज भी लोग यूज करते हैं एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए. अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इन अवर कंट्री डंकी, म्यूल, बुलक एंड कैमल्स आर कॉमन. तो लोग देखिए गधे पे भी सामान ढोया जाता है. म्यूल्स यानी खच्चर, जिसका इस्तेमाल वैष्णो देवी में आपने देखा होगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं. दूसरा बैलगाड़ी, बैल, इसका भी इस्तेमाल होता है. कैमल का भी होता है डेजर्ट एरिया में. एंड इन द एंडेस माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका. अगर साउथ अमेरिका की बात करें, वहां पर जो एंडेस माउंटेन है, एंडीज पर्वत, वहां पर इलामा यूज किया जाता है जो बकरी के टाइप का होता है. एज अ याक इन तिब्बत. और तिब्बत की अगर बात करें तो वहां पर याक यूज होता है ट्रेवल के लिए. द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया. अगर हम पुराने ट्रेवलर्स की बात करें, यात्री, अभी आपको हिस्ट्री याद होगी, हमने वहां पर पढ़ा था कि जो व्यापारी थे ना वो कारवां में चलते थे, या तो घोड़े पर बैठ के आते थे या ऊंटों पर बैठ के आते थे. पढ़ा था ना हमने. यस मैम. और उनको अपना Yes, ट्रैवल ma'am. करने में
महीने भर लग जाते थे। इवन अगर हम वास्को डी गामा की बात करें जिसने सी रूट ढूंढा था, उसने भी कितना टाइम स्पेंड किया था, 198 डेज, है ना। तो यानी Yes, ma'am. पहले Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रैवल करते थे तो बहुत टाइम लगता है। आज का जो टाइम है, यहाँ पर हमें कहीं जाना होता है, पता लगता है हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। एरोप्लेन से तो इजिली हो गया, अवेलेबल हो गया है कि हम कहीं भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ट्रेन भी हमें जल्दी पहुंचा देती है। तो पहले के टाइम पे लोगों का यात्रा करना मुश्किल था, वो यात्रा बहुत ही मजबूरी में करते थे, बहुत जब मतलब जरूरत होती थी। आज के टाइम पे लोग टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, घूमने टहलने के लिए भी चले जाते हैं। चलिए बाकी बढ़ते हैं। तो दे टुक एदर टू सी रूट ऑन द लैंड रूट। तो पहले के लोग अगर पूछा जाए वो क्या यूज करते होंगे ज्यादा, सी रूट या फिर लैंड रूट? आदि मतलब अगर पहले के लोगों की बात की जाए तो वो किससे यात्रा करते थे ज्यादा, सी रूट से? Ma'am, sea route. यस, सी रूट से, क्योंकि Ma'am, पहले sea route. नाव और जहाजें ही चलती थी। बस वगैरह का आविष्कार हुआ नहीं था, ये इन्वेंट हुए नहीं थे। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मोस्टली समुद्र से ही यात्रा करते थे, जो जहाज या नाव से होती थी। एरोप्लेन हैव मेड ट्रैवल फास्टर। तो एरोप्लेन, अब देखिए एरोप्लेन का आविष्कार हो गया, यानी कि अब कहीं यात्रा करना और आसान हो गया। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब अगर हमें इंडिया से यूरोप जाना हो तो 6 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं हम आसानी से। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये क्या करते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। अब अगर हम कहीं जाते, बहुत टाइम लगता, महीनों भर यात्रा करते, तो हमारा समय भी बर्बाद होता और दूसरा एनर्जी, क्योंकि जब कहीं जाते थे तो एनर्जी के लिए काफी सारे सोर्सेज यूज करने पड़ते थे। कहीं जाओ तो वैसे भी हमें और भी चिंता रहती थी, कहीं जाओ 1 महीने रुकना है, खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता था। तो इनसे अब क्या हुआ है, ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हमारा टाइम और एनर्जी ये दोनों ही बचाते हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो अगर अब ये पूछा जाए टोटल कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है, तो देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के टाइम पे, क्योंकि वाटरवेज में ही ज्यादा यूज होता है आज के टाइम पे, सॉरी। तो देखिए आज के टाइम पे रोडवेज ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि लोग बाइक से, स्कूटर से, बस से, इन चीजों से ही ज्यादा यात्रा करते हैं ना। तो आज के Yes, ma'am. आज के टाइम पे जो Yes, कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दिस इज रोडवेज। सेकंड नंबर पे आता है रेलवे, क्योंकि उसके बाद जो यात्रा की जाती है वो रेलवे से। मोस्टली ऑफ लोग जो है वो अगर गांव जाना हो, दूर जाना हो, तो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं, क्योंकि ट्रेन में आसान भी होता है, टाइम भी कम लगता है, और इस पे ट्रैवल करना ये काफी चीप होता है, सस्ता होता है। तो मोस्ट ऑफ लोग होते हैं वो इसी से यात्रा करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आता है, वाटरवेज, यानी कि नाव या जहाज। अब हमें किसी ऐसे एरिया में जाना हो जिसके बीच की दूरी में कोई वाटर सोर्स है, नदी है या फिर समुद्र है, तो उस जगह ना तो हम रोडवेज से यात्रा कर सकते हैं ना रेलवे से कर सकते हैं, या तो वाटरवेज से जा सकते हैं या फिर एयरवेज से जा सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या प्रेफर किया जाएगा, वाटरवेज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एयरवेज वाटरवेज इज अ चीप, है ना। Yes, ma'am. तो कंपेयर देन एयरवेज। अब एरोप्लेन का टिकट बहुत महंगा होता है, अगर ये कहा जाए कॉमन पीपल चले जाए तो नहीं जा सकते, लेकिन वाटरवेज की बात करें, यहाँ पर नाव और जहाज का इस्तेमाल करके वो लोग जा सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वाटरवेज से टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रोडवेज के बारे में। चलिए, वो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, गेस करना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मान लो अगर किसी माउंटेन रीजन में कोई ट्रेजेडी होती है, अर्थक्वेक होता है या लैंडस्लाइड होता है, वहां पर लोग अफेक्टेड हुए, बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा, बचाव कार्य, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट करती है हमेशा, वो उस जगह पर पहुंच के अफेक्टेड लोगों को बचाती है।
फिर उन्हें ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराती है ना। तो Yes, अब ma'am. आपको ये Yes, बताना है ma'am. कि उस रीजन में Yes. सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे बेस्ट और जल्दी कौन से सोर्सेस के थ्रू हम लोग वहां के लोगों को बचा सकते हैं। मैम एयर सोर्स। Airways. Ma'am, air. Airways. दिस इज एयरवेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेजेडी हुई है ये कहाँ हुई है, माउंटेन रीजन में, तो ट्रेन से तो पॉसिबल ही नहीं है, वाटरवेज भी नहीं पॉसिबल है, रोडवेज भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुआ तो अब रोड तो और भी ज्यादा ब्लॉक हो गई होंगी, है ना। Yes, ma'am. केवल और केवल एक ही तरीका बचता है, Yes, ma'am. एरोप्लेन के थ्रू वहां पर सभी लोगों को वो सारी नेसेसिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं जिसकी उन्हें उस टाइम पे जरूरत है। ओके, चलिए तो Yes, ma'am. अब हम पढ़ते हैं Yes, ma'am. रोडवेज के बारे में। Yes. Yes, so the most commonly used means of transport, especially for short distances, are road. They can be metered and unmetered. तो अगर ये पूछा जाए आज के टाइम पे कॉमनली कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है तो वो रोडवेज है, क्योंकि लोग बाइक भी यहीं चलाते हैं, बाइसिकल भी यहीं चलाते हैं, बस भी यहीं चलती है, कार भी यहीं चलती है, स्कूटी भी यहीं चलती है। तो जो मोस्ट कॉमन यूजिंग ट्रांसपोर्ट है दिस इज रोडवेज, यही यूज किया जाता है ना सबसे ज्यादा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए रोड कई टाइप की हो सकती है, कैन बी मीटर्ड, पक्का रोड, एंड अनमीटर्ड, कच्ची रोड। अब गांव की अगर बात की जाए, यहाँ पर फिलहाल आज तो हो गई है डेवलप, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत सारी सड़कें कच्ची होती थी जो मिट्टी की बनी होती थी। तो इन दोनों ही एरिया में मतलब मीटर्ड रोड और अनमीटर्ड रोड दोनों ही टाइप की रोड पाई जाती है। द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। अब अगर प्लेन एरिया की बात करें यानी कि मैदान, जो नॉर्थर्न प्लेन्स है हमारे, यहाँ पर सबसे ज्यादा रोड का नेटवर्क बिछा हुआ है, यानी कि बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं आपस में। रोड हैव आल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन। सड़कें जो है ये टेरेन एरिया, डेजर्ट में भी बनाई गई हैं काफी सारी, फॉरेस्ट एरिया में भी बनाई गई हैं, जंगलों के बीच में जाने के लिए सड़कें बनाई गई हैं, एंड माउंटेन एरिया में भी बनाई गई हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। देखिए जो मनाली लेह है, मनाली लेह हाईवे हिमालय रेंज पे, हिमालय पर्वत पे, ये पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोडवे है, सबसे ऊंचाई पर बना गया रोड। ओके, Yes, ma'am. मनाली लेह Yes, ma'am. इज द ma'am. हाईएस्ट रोडवे, ये हाईएस्ट रोडवे है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बनाया गया रोड। रोड built underground and are called subway, underpath, flyover are built over raised structure। अब देखिए कभी कभार रोड अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है जमीन के अंदर। आप ट्रेन से भी गए होंगे बहुत बार, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से सुरंग होती है जहां पर टनल। तो जो सड़कें जमीन के अंदर बनाई जाती है, अंडरग्राउंड बनाई जाती है, वो क्या होती है, सबवे। एंड कहीं कहीं पर फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, यानी कि नीचे भी ट्रांसपोर्ट होता रहे और ऊपर भी। कभी कभार ऐसा भी किया जाता है कि नीचे सड़कें होंगी, ऊपर रेलवे लाइन गई होगी फ्लाईओवर के ऊपर से, ऐसा होता है ना। Yes, ma'am. तो फ्लाईओवर भी बनाए जाते Yes, हैं, ma'am. फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर काफी हैवी होते हैं क्योंकि उसके ऊपर से भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट की जाती है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, एक बार इसके बारे में रोड बेस से ही रिलेटेड ही पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर लेते हैं। तो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल हाईवे भी हैं और स्टेट हाईवे भी हैं। फिलहाल हमारे यूपी में भी है नेशनल हाईवे, है ना, गए होगे आप लोग भी उससे। The latest development in India in the construction of expressway, the Golden Quadrilateral connects Delhi। देखिए यहाँ पर काफी सारी सड़कें बनाई गई हैं, तो ये जो सड़क है ये किस किस को कनेक्ट करती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन सभी से जाने के लिए सड़कें जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि बस से ही हम लोग दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई और कोलकाता जा सकते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट Yes, ma'am. रेलवे के बारे में पढ़ना है अब। Yes, ma'am. तो द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। तो रेलवे की बात करें, ये तेज चलने वाली है, इसमें भारी सामान भी रखा जा सकता है, ये एक ही समय पर काफी सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और सस्ते रेट पर ले जा सकती है। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport, sorry। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था, जेम्स वॉट ने किया था, भाप का इंजन बनाया था उन्होंने। तो सबसे पहले भाप का इंजन चलता था, उसके बाद कोयले से चलाया जाने लगा, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन भी स्टार्ट हो गए। तो जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, उस टाइम पे ही रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया कि अब सबसे ज्यादा हमें किस पे, रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क पे ज्यादा खर्च करना है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। पहले स्टीम इंजन चलाया जाता था, भाप का इंजन, बाद में इसकी जगह किसने ले लिया, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने। अब इलेक्ट्रिक से भी चलाई जाती हैं और डीजल से भी चलाई जाती है। In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster। अब सुपर फास्ट एक्सप्रेस आपने ट्रेन के नाम के साथ सुना होगा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस सुना है ना? यस, आवाज आ रही है सभी को?